बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार और किसान भाइयों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुखातब आपसे डॉक्टर ताहिर हुसैन अवान, सीनियर राइस साइंटिस्ट एंड एग्रोनॉमिस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दान, जिसको चावल भी कहते हैं, राइस भी कहते हैं, उसकी मूंजी भी कहते हैं, उसकी पनीरी के बारे में। चूँकि पनीरी सेहतमंद होगी तो आपकी फसल ऑटोमेटिकली इंशाअल्लाह अच्छी होगी और बेहतर पैदावार ले सकेंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन सी अक़साम के बीज हैं, उनका वक्त काश्त क्या है, और काश्त करते वक्त आपको कौन सी एहतियातों पर तवज्जो देनी चाहिए कि आपकी जो है पनीरी सेहतमंद और अच्छी हो, ताकि जितने एरिए के लिए आपने पनीरी की बिजाई की है आपको थोड़ ना पड़े उसकी, और आपका पूरे का पूरा एरिया जो है वो आप ट्रांसप्लांट कर सकें। तो अगर हम मूंजी की बात करें, दान की, तो इसको हम 4 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। सबसे बड़े 2 ग्रुप हैं, एक फ़ाइन का और एक मोटी अक़साम का ग्रुप है, इसको कोर्स राइस भी कहते हैं, और बारीक राइस या फ़ाइन राइस। जो कोर्स राइस है, मोटी अक़साम है, उसमें अगर 2 ग्रुप हैं। एक तो था जो पुराना था, जैसे KS 282, इरी 9, इरी 6, इस किस्म के जो थे बीज, लेकिन आजकल इसमें एक और ऐड हो गया है जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड राइस। तो मोटी अक़साम में 2 ग्रुप हो गए, एक हाइब्रिड का और एक जो हमारी ट्रेडिशनल वैराइटीज़ हैं कोर्स राइस का। इसी तरह फ़ाइन में अब 2 ग्रुप हैं, एक बासमती और एक नॉन बासमती या नॉन एरोमेटिक, जिसमें अरोमा खुशबू बहुत कम है और वो बासमती नहीं है लेकिन खाने में अच्छा है। अब अगर हम आए मोटी में, तो इसमें जो हाइब्रिड है, तो ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जिसको सेल कर रही हैं, जिसमें जो मशहूर व मरूफ़ हैं उसमें गॉड राइस है, पायनियर है, फिर इसमें तारा ग्रुप है, साहिबान है, इसी तरह और भी कंपनी जो हैं उनके हाइब्रिड अप्रूव उन्होंने करवाए हुए हैं और वो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। जो मोटी अक़साम है, इसमें इरी 9 जो है नियाब से आपको बीज मिल जाएगा, KS 282 जो KS 282 कहते हैं, IR 6 है, तो ये आपको काला शकाकू से इसका बीज मिल सकता है। लेकिन अब तो आप लेट हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट के दारों से तो अमूमन बीज की सेल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे किसान भाइयों ने पहले ही ख़रीद लिया होगा। इसी तरह जो बासमती अक़साम है, उसमें बासमती में तो काफ़ी वैरायटी है, जैसे सुपर बासमती, बासमती 385 है, फिर अपना पॉक बासमती थी, बासमती गोल्ड है, अपना बासमती 2021 है। इसी तरह अब नई बासमती अक़साम आ गई हैं, और उनमें एक ग्रुप है नॉन बासमती का, जिसमें PK 21 है, जिसको लोग कायनात भी कहते हैं। इसी तरह किसान बासमती उसी ग्रुप में आती है, और उसमें और भी वैरायटीज़ शामिल हैं। तो कुछ वैरायटीज़, जैसे ये हमारा एक अदारा है पिंडी भटिया में, उनकी अल खालिद राइस है, बहुत अच्छा नई वैरायटी आई है वो भी, उनकी फिर शाहीन बासमती है। तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चावल की दान की अक़साम हैं। तो अब इनका 20 मई से जो है सोइंग टाइम शुरू हो जाता है। तो आजकल बेहतरीन टाइम है, किसान भाई कुछ तैयारी कर रहे हैं, किसी ने बिजाई कर ली है और कोई करने वाला है। तो जो वक्त काश्त है, इसका वक्त बर्दाश्त पे और पैदावार पे बहुत असर होता है। हम वैसे बात कुछ नहीं करते, हमने मुख्तलिफ़ डेटों पे अप्रैल से स्टार्ट करके जुलाई तक नर्सरी की बिजाई भी करते हैं काला शकाकू में, और ट्रांसप्लांट भी आगे करके उनका इफ़ेक्ट देखते रहते हैं मौसम के हालात से। तो इस लिहाज से जो मोटी अक़साम है, जिसमें हाइब्रिड भी है, और KS 282, KS 133, KS 133 भी कहते हैं, KS 134 है, ऐसा जितनी भी अक़साम है, इनका बेहतरीन टाइम जो है 20 मई से लेकर 7 जून तक है। और जो फ़ाइन ग्रुप आता है, उसका टाइम ऑफ जो नर्सरी सोइंग है, नर्सरी की बिजाई का वक्त है, वो 1 जून से लेकर 20 जून तक है। मासवाई एक किस्म के, जिसको हम किसान बासमती कहते हैं, इसको आप अगर अर्ली भी लगा सकते हैं इसी ग्रुप के साथ, अगर टेम्परेचर ना बढ़े तो इसकी पैदावार बेहतरीन आ जाती है। लेकिन बाद सालों में जब टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, तो इसमें स्टेरिलिटी आती है, इसकी पैदावार इफेक्ट होती है। तो सेफ साइड के लिहाज से इसके लिए बेहतरीन टाइम है, जिस पे मौसम का असरात नहीं होते और आपकी पैदावार में कमी का बायस नहीं बनेगा, वो है 15 जून से 30 जून के दरमियान हम पनीरी का बेहतरीन वक्त काश्त है। तो इसी लिहाज से आपने जो पनीरी की सोइंग करनी है, वो इस लिहाज से करनी है कि आपने उसकी ट्रांसप्लांटिंग को मद्देनज़र रखते हुए, ये नहीं कि जब दिल चाहे पनीरी बीज दी और जब दिल चाहा ट्रांसप्लांट कर दी, नहीं। बेहतरीन पैदावार लेने के लिए हमें पनीरी की जो उम्र है वो 25 से 35 दिन चाहिए।
जो ही आइडियल तो वैसे 25 से 30 है, लेकिन मैक्सिमम 35 दिन तक आप जा सकते हैं। जो ही 35 दिन से ऊपर पनीरी की उम्र जाएगी तो आपकी पैदावार में कमी का बायस बनती जाएगी। इस लिहाज से पनीरी की बिजाई को उस लिहाज से एडजस्ट करें कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग जो है वो 30 से 35 दिन में हो जाए। अब जो भाई बड़े हैं, जिन ज़िम्मेदार जो बड़े हैं, जिनका एरिया ज़्यादा है, तो वो एक हफ़्ते में या फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो ज़िम्मेदार को पता है अपनी लेबर की अवेलेबिलिटी का, अपनी दूसरे इनपुट्स का, पानी का, ट्रैक्टर का, सब हिसाब किताब का कि मैं कितना एरिया कितने दिनों में ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए चूँकि हमारी जो विंडो है वो तकरीबन 20 दिन की बनती है। अब 20 मई से 7-8 जून तक है, 1 जून से 20 जून तक है, 15 से 30 जून है, तो 15 से 20 दिन की विंडो बनती है। तो पनीरी को इकट्ठा ना बीजें। अगर तो 10 एकड़ तक है, 5 एकड़ तक है, तो आप कर सकते हैं, इकट्ठी सोइंग कर लें, क्योंकि आप 4-5 दिन में ट्रांसप्लांट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, आप पैचेज़ में नर्सरी की सोइंग करेंगे। मतलब कुछ नर्सरी आज शो कर ली, 3-4 दिन के वक्फे से फिर कर लें, जितना एरिया आप 4-5 दिन में ट्रांसप्लांट करेंगे उतना 5-5 दिन के वक्फे से पनीरी की बिजाई करें, ताकि जब आप आखिरी एकड़ भी 40 एकड़ अगर लगाने हैं तो जब आपने 30 एकड़ ट्रांसप्लांट करके 31वां एकड़ शुरू करें तो उस वक्त भी वो पनीरी वहाँ ट्रांसप्लांट हो जिसकी उम्र 25 से 35 दिन की हो। पनीरी की उम्र ज़्यादा ना हो, जिसको पंजाबी में कहते हैं उसमें गंडल पड़ गई है, फिर वो जल्दी फ्लावर कर जाती है और आपको पैदावार कम देती है। पिछले साल में कुछ किसान भाइयों की हमें कॉलें आई जिन्होंने किसान बासमती की पनीरी की बिजाई कर दी, फिर पनीरी लेट ट्रांसप्लांट की, 50-55 दिन की ट्रांसप्लांट की, तो फिर कॉलें आती थी जनाब हमने पनीरी की ट्रांसप्लांटिंग की है और एक शाख या 2-2 शाखियाँ और उसने फ्लावरिंग शुरू कर दी है, क्योंकि उसकी उम्र पहले ही पूरी हो चुकी है। इसलिए अब बेहतरीन टाइम जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी पनीरी की बिजाई को एडजस्ट करना। ये तो था इसके वक्त के मुताबिक। अब आ गया बीज की तैयारी। तो बीज को बीमारी के ख़िलाफ़ वाला जो दवाई है वो ज़रूर लगाएं। कुछ बीमारी के जसूँ में बी के साथ लगे होते हैं, कुछ जसूँ में साइल में होते हैं, सीड बान कहते हैं और साइल बान कहते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनमें टॉप्सोनम है, बेनलेट है, थायोफेनेट है। तो दवाई जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज के हिसाब से लेनी है। फिर उस बीज से 1.25 गुना आपने पानी ज़्यादा लेना है और उस पानी में दवाई को घोल के बीज को 24 घंटे के लिए उसमें भिगो देना है, ताकि वो दवाई जो है बीज में अच्छी तरह जज़ब हो जाए, जो कुछ जसूँ में लगे हुए हैं वो मर जाए या उसमें कुव्वत मदाफ़त आ जाए। जब साइल में जाए तो साइल से भी उसको बीमारी का जसूमा ना लग सके। 24 घंटे के लिए आपने बीज को भिगो दिया है। अब इस बीज को 24 घंटे के बाद आप निकालेंगे। अगर तो बीज 20-25 kg है तो आप उसकी एक हीप बना सकते हैं, यानी डेरी लगा सकते हैं और उसको गिली बोरी से डांप दें। लेकिन अगर बीज ज़्यादा है तो उसका एक बड़ा ढेर नहीं लगाना, छोटी छोटी डेरियाँ 20-20, 25-25 kg की आपने सायादार जगह में, हवादार जगह में लगानी है कि जहाँ के हवा का गुजर हो। क्योंकि जब बीज ने पानी ऑब्ज़र्व कर लिया, उसने जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी, तो उसमें लाइफ शुरू हो गई है। तो आपने देखा होगा कि हमारा भी सर्दियों में अगर हम चेक करें अपना सांस, तो हमारा सांस गर्म होता है, आजकल नहीं महसूस होता। तो इसी तरह जब पौधे ने ज़िंदगी शुरू कर दी है तो उसने सांस लेना शुरू कर दिया है, तो उससे गर्म हवा निकलेगी। अगर बीज की बड़ी डेरी लगा दी तो नीचे वाला बीज हीट अप होके ज़ाया हो जाता है। छोटी छोटी डेरियाँ लगाएं, उसको दिन में सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा हिला दें, ताकि बीज हीट अप ना हो, गर्म ना हो, और बीज को ऑक्सीजन मिलती रहे, ताकि उसमें जो लाइफ शुरू हुई है उसकी अच्छी शगुफ़े निकल आएँ। बोरी को गीला करके फिर ऊपर डाल दें तो ये बीज 36 से 48 घंटों में अंगूरी मारा जाएगा, यानी इसमें शाख भी निकल आएगी, जड़ भी निकल आएगी। तो इस बीज को आपने आगे तैयार की हुई ज़मीन में छटा करना है। अब जो ज़मीन तैयार की है उसको इस लिहाज से उसकी क्यारी छोटी छोटी बना लें, छोटी से छोटी क्यारी को 5 मरले 10 मरले कि इस तरह बनाएं कि उसका पानी आप निकाल सकें। 2 कनाल है, 4 कनाल है तो उसके सेंटर में खाला बनाएं, खाली सी। फिर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएं ताकि हर क्यारी का पानी जो है उस खाली में आ जाए, उस खाली से आप पानी को निकाल सकें। आपने बीज का शाम को छटा कर दिया, सुबह ज़मीन को तैयार करें ताकि मिट्टी बैठ जाए अच्छी तरह। शाम के वक्त असर के टाइम आप बीज का छटा कर देंगे, ठीक है जी। अगले फिर 3-4 दिन आप क्या करेंगे कि सुबह पानी डाला करेंगे और शाम को वो गर्म पानी निकाल देंगे, ताकि जो शगुफ़े स्टार्ट हुए हैं उनकी ग्रोथ शुरू हो जाए। राइस का पौधा जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल है, रिसर्च हो रही है नए बीजों पे, ये पौधे ऐसे हैं कि इनको शुरू में हवा चाहिए, हवा लगेगी तो पौधा निकलेगा। अगर हमने उसको पानी से डांप के रखा तो वो मर जाएगा। इसलिए आपका तजर्बा भी होगा कि जो हमारी जगह पनीरी वाली डाउन होती, जहाँ से पानी नहीं निकलता, वहाँ पनीरी नहीं जर्मिनेशन होती, उसकी पनीरी मर जाती है। तो आप छोटी छोटी क्यारियाँ कर लेंगे तो उससे आपकी ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। अगर कोई बहुत ही छोटा लो लाइंग एरिया जहाँ से आपको लग रहा है कि आपका पानी नहीं निकल रहा, डाउन एरिया है, तो आप एक बैग में
खाद वाले तोड़े में कोई पत्थर छोटा सा 5-10 kg का रख के रस्सी बांध के उसको भी ड्रैग करेंगे तो छोटी सी खाली बन जाएगी, तो उनका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ताकि आपका कोई भी जो नीचा एरिया भी है वहाँ पर भी पानी खड़ा ना रहे। अब आता है ये जो छट्टा करना आपने ये कैसे करना है आगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो ज़िम्मेदार भाई इस पर तवज्जो नहीं करते, ये है कि बासमती अक़साम जो बारीक अक़साम है, फ़ाइन अक़साम है, इसका हम कहते हैं आधा से पौना किलो फ़ी मरला के हिसाब से, जितना बीज आगे एरिया कैलकुलेट करें। बहुत भी ज़्यादा जाना है, आपका बहुत बड़ा आपके पास बीज है, एरिया कम है, तो 1 किलो फ़ी मरला के हिसाब से, इससे ऊपर बासमती या फ़ाइन अक़साम का हमने बीज नहीं डालना। जो मोटी अक़साम है उसका आप 1 से 1.5 किलो तक जा सकते हैं फ़ी मरला के हिसाब से। इससे क्या होगा कि आपकी पनीरी बेहतरीन होगी, फिंगर की तरह वो फट्टीदार बनेगी जब आप 25 दिन की वो पनीरी तैयार करेंगे। और बाद वो पनीरी साइडों से शाखें शुरू कर लेती है, जो ही वो पनीरी लगाएंगे 2-4 दिन में आपको खेत ग्रीन सरसब्ज़ नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने 1.5 से 2 किलो फ़ाइन अक़साम का बीज फ़ी मरला डाल दिया तो पनीरी सर के बालों की तरह बारीक होगी। आपने देखा होगा कुछ जब जूड़ी बांध दी है उसकी तो उन सब का समझें कि जो कमर है वो टूट जाती है। लगाने वाले लगाते हैं वो पनीरी पानी पे गिर जाती है, पानी गर्म होता है। कुछ लगाने वाले स्पेस प्लांट लगाते हैं, दूध लगाते हैं, कुछ पौधे मर जाते हैं, तो इसलिए आपकी पैदावार में कमी का बायस बनती है। तो किसान भाइयों 10 एकड़ के पीछे आपको सिर्फ किसान जो करता है क्या 10-12 एकड़ की 2 कनाल में नर्सरी बीजता है। हम क्या कहते हैं कि वही नर्सरी आप 3 कनाल में कर लें, तो 1 कनाल को या 10 मरले को आपने पानी ज़्यादा लगाना है सिर्फ 20-25 दिन, और आपकी 10 एकड़ की पैदावार इंशाल्लाह 4 से 5 मन बढ़ जाएगी। ये थी कद्दू वाली पनीरी के लिए। अब जो दोस्त अपना खुश्क पनीरी बीजना चाहते हैं उनके लिए ये है कि बीज को किसी भी प्लास्टर की शीट पे बीज को बिछा के स्प्रे वाली मशीन के साथ बेशक दवाई का स्प्रे उसके ऊपर कर दे, या उसके ऊपर पानी जैसे वो जानवरों का तूड़ी वगैरह को पानी लगाते हैं उस तरह बीज को पानी लगा के उसके ऊपर पाउडर बखेर कर तो चारों कोनों से पकड़ कर उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो वो आपके सारे बीज को दवाई खुश्क तरीके से लग जाएगी। वो नमी वाला बीज होगा उसको दवाई लग जाएगी। उसको आपने तैयार की हुई ज़मीन में छटा करना। जो खुश्क ज़मीन है उसमें आप थोड़ा सा बीज यानी 1 किलो प्लस कर सकते हैं बासमती अक़साम का, और 1.5 से 2 किलो आप कर सकते हैं मोटी अक़साम का, क्योंकि उसमें बीज भी ज़्यादा डालता है ये कद्दू वाले तरीके से। तो उसमें आप थोड़ा सा एरिया बड़ा अपना बीज यानी 1 से 1.25 किलो बासमती का और 1.5 से 2 किलो आप मोटी अक़साम का खुश्क में डाल सकते हैं। बीज का छटा कर दिया, ज़मीन आपकी पहले से तैयार है, उसको फिर आपने पराली वगैरह से भी किसी भी चीज़ से या राख से ऊपर से डांप देना है और उसको पानी लगा देना है। कोशिश करें कि अगर रूढ़ी डालनी है यानी फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, तो अच्छी वेल रॉटन गली सड़ी हो। अमूमन क्या होता है कि अगर ताज़ी हुई तो उसमें जड़ी बूटियों के बीज होंगे तो आपकी पनीरी में जड़ी बूटियों के बीज निकल आएंगे। तो ये थी अब तक की पनीरी की बजाय, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ। आइंदा आने वाली वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे इसमें जड़ी बूटियों का कंट्रोल, इसमें खादों का कंट्रोल और बाकी चीज़ें कैसे करनी है। ये थी एहतियातें कि हमने क्यारियाँ बनानी हैं, बासमती अक़साम मैक्सिमम 1 किलो और मोटी अक़साम 1.5 किलो का बीज डालना है, 3-4 दिन पानी निकालना है। इंशाल्लाह ये पनीरी जो आपकी है मैंने जैसे बताया अगर आप करेंगे तो 25 से 30 दिन में आपकी पनीरी तैयार हो जाएगी। अगर पनीरी 15 दिन की आपकी पनीरी 6 इंच की नहीं हुई है तो आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे तो आपने क्या करना है। तो आपकी जो पनीरी है 15 दिन की वो 6 इंच होनी चाहिए, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 से 30 दिन की मेरी पनीरी तैयार हो जाएगी। अगर छोटी है तो आने वाली वीडियो देखें, उसमें इसके बारे में एहतियातें होंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।